नमस्कार दोस्तों। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के लिए अभी से दांवपेच और चुनाव के लिए अभी से समीकरण बनाए और बिगाड़े जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस साल और कोई चुनाव नहीं है। एकमात्र चुनाव है बिहार का चुनाव, और इस बिहार के चुनाव के लिए सब फुर्सत में तैयारी कर रहे हैं, यानी तसल्ली से, इत्मीनान से और गहराई के साथ इस चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी चक्कर लगा रहे हैं, जेपी नड्डा चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा नया दांव खेला है जो बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, आरएसएस के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। हालांकि वो बैकफायर भी कर सकता है। वो उसकी वजह क्या है, उसके चांस क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी के इस दांव से इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक बेचैनी है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो बिहार के अंदर क्या कुछ करने जा रहे हैं और कैसे उससे बिहार के चुनाव की तस्वीर बनती और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही, इस बात को जरा समझिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कुछ पोस्टर जारी किए गए हैं, आप देखिए, जिसमें 16 तारीख से बिहार में कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है। कन्हैया कुमार उसका नेतृत्व करेंगे और इसमें मुद्दा है पलायन रोको, नौकरी दो। यह यात्रा जो है निकाली जा रही है, और इसके लिए बाकायदा अभी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बताया जा रहा है, रूट बताए जा रहे हैं, कहां कहां से यात्रा निकलेगी, किस तरीके से यात्रा निकलेगी, इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन को अगर आप बिहार में देखें, या जिसको महागठबंधन आप कह दे उसको देखें, तो उसमें यादवों का वोट है, उसमें मुस्लिमों का वोट है, उसमें दलितों का वोट है, पिछड़ों का वोट है, उसमें मुसलमानों का वोट है। लेकिन जो एक वोट है जो बीजेपी के पास में, हालांकि उसकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, भूमियार या प्रकाश का जो वोट है, वो वोट कहीं ना कहीं जो है वो सीधे एक मुश्त बीजेपी की तरफ चला जाता है, और बाकी वोट में भी बीजेपी से इनमारी कर लेती है। नीतीश कुमार के जरिए जो है वो कुर्मी का वोट जो है वो बीजेपी लेने में हासिल हो जाती है। लेकिन अब की बार कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो बिहार के युवाओं को टटोलने का काम करें, और बिहार के युवा को एक नैरेटिव दें कि देखिए भाई, आपको रोजगार क्यों नहीं मिला। बिहार इतना ताकतवर राज्य है, बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास के बावजूद क्यों आखिरकार जो है बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। और फिर ऐसे में कन्हैया कुमार जो भूमियार समाज से आते हैं, ये बात सही है कि वो बेगूसराय में गिरिराज सिंह से हार गए थे, लेकिन एक हार एक जीत, दिल्ली में भी वो हार गए मनोज तिवारी से, लेकिन एक हार एक जीत जो है वो कई बार सब कुछ नहीं होती है। राजनीति में कई बार कई जो है पड़ाव आते हैं जिसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। बड़े बड़े नेताओं के आप खातों में जाकर के देखेंगे तो हार का कॉलम भी आपको दिखाई देगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे वो इंदिरा गांधी हो। तो हार या जीत से नेता का कद तय नहीं होता है, कद इस बात से तय होता है कि नेता दोबारा कितने पुरजोर तरीके से जो प्रयास करता है। अब यहां पर कन्हैया कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार नौकरी पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इससे इंडिया गठबंधन के अंदर भी कुछ समीकरण बिगड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार जरा सुनिए कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिल रही। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना, बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में आ रहा है। वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया,
वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार आकर के, जहां पे अशोक पैदा हुए, इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए? इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है। तो कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए बिहार में एक नया नैरेटिव खड़ा करना चाह रही है, और वो ये है कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस ने कहा कि हमारी मांगे हैं खाली सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती हो, रोजगार सृजन के लिए ठोस नीति बने, पेपर लीक व भर्ती घोटाले पर सख्त कार्रवाई हो, लंबित सेना की भर्तियों को बहाल किया जाए। तो ये सब जानते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग सेना के लिए जाते हैं, अग्निवीर का एक मुद्दा है। हालांकि इस सब के बावजूद आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में लोगों ने उस मुद्दे के नाम पर तो वोट नहीं किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक मुद्दा एक चुनाव में नहीं चला तो दूसरे चुनाव में भी बिल्कुल नहीं चलेगा। उस मुद्दे को किस तरीके से उठाया जा रहा है, उस मुद्दे पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, और क्या चुनाव को उस मुद्दे पर लाकर के टिकाया भी जा रहा है या नहीं, क्योंकि बीजेपी कोशिश वही करेगी। कन्हैया कुमार को उतारा जा रहा है, तो जो बैकफायर की मैं बात कर रहा था वो बैकफायर यही है कि कन्हैया कुमार के नाम पर वही जेएनयू, देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारा नैरेटिव बीजेपी लेकर के आएगी। लेकिन कन्हैया कुमार, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो बेगूसराय में हार चुके हैं। हालांकि तब वो इंडिया गठबंधन में नहीं थे, उस वक्त में जो है तेजस्वी यादव ने उनके मुकाबले में, उनके खिलाफ जो है चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था, मनोज तिवारी से वो हारे। लेकिन अब जो है उनके पास में एक बड़ा मौका है, बड़ा चांस है। अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी को वो अच्छी खासी जो है स्थिति में ला सकते हैं तो फिर उनकी भविष्य की राजनीति और चमकदार हो जाएगी। ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी वो ज्यादा सीटों के लिए यहां पर लड़ाई करेगी या फिर ज्यादा सीटें जीत के आने के लिए लड़ाई करेगी, क्योंकि पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 70 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ली, लेकिन 70 में से 19 सीट जीत पाए, जबकि इसके मुकाबले में लेफ्ट पार्टियों का जो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ज्यादा बेहतर था। तो कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है उसको भी देखना होगा, समझना होगा कि वो ज्यादा सीटें लेने के लिए लड़ाई लड़ते हैं या ज्यादा सीटें जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ताकत कहां पर खर्च करते हैं। केवल जो है वो बार्गेनिंग के लिए या तेजस्वी यादव के साथ में महागठबंधन में कितनी सीट हमको ज्यादा हासिल हो जाए, इस बात के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, या इस बात के लिए वाकई लड़ाई लड़ी जा रही है कि जमीन पर हम कितनी सीट ला सकते हैं, 40 सीटें, 50 सीटें, 30 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें, कितनी सीट हम ला सकते हैं, उस चीज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की जितनी हैसियत है, अगर उस पार्टी को उसी हिसाब से सीटें मिलेंगी तो फिर यह गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक संदेश और भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में सम्मानजनक तरीके से आपको गठबंधन करना होगा, सीटें भी देनी होंगी, और कांग्रेस के साथ में अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या कांग्रेस को आप बिल्कुल इग्नोर करके चुनाव लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को आपने देख लिया, जो केजरीवाल का हाल हुआ, जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, वो किसी का भी हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी एक बेचैनी हो सकती है। तेजस्वी यादव इसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से इसका वेलकम करेंगे, ममता बनर्जी इसका कैसे वेलकम करेंगी, देखने वाली बात है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और लालू यादव के साथ में गांधी परिवार के रिश्ते, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ते थे वो एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि स्वार्थ का रिश्ता था, लेकिन लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ में ऐसा नहीं है। लालू यादव जब सोनिया गांधी का बचाव करते हैं या राहुल गांधी का बचाव करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं, और कहीं ना कहीं लालू यादव परिवार का जो सीधा कनेक्शन है वो गांधी परिवार से है। कांग्रेस के बिहार के नेताओं के साथ में कम, और दिल्ली में सीधे गांधी परिवार से ज्यादा उनका रिश्ता है। इसीलिए अभी राहुल गांधी जब गए थे तो सीधे पहले लालू यादव से मिलने के लिए गए, लालू यादव का हालचाल लिया, उनकी सेहत जो है उनकी जानी कि कैसी उनकी सेहत है। इससे पहले भी आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया था, राहुल गांधी और लालू यादव ने मिल करके मटन बनाने का काम किया, वो मामला भी काफी उठाया गया। तो जो रिश्ते हैं लालू यादव परिवार के और गांधी परिवार के, वो एक अलग लेवल पर है। तो ऐसे में अगर कोई आपको ये खबर बता रहा है कि नहीं भाई ये गठबंधन टूटने वाला है या कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पर लड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पर लालू यादव परिवार के साथ में ही लड़ेगी। ये बात अलग है कि कितनी सीटें मिलेगी, कितनी सीटों पर लड़ाई होगी, कितनी सीटों पर किस तरीके से क्या कुछ समीकरण बनेंगे, लेकिन ना लालू यादव परिवार जो गांधी परिवार को
नाराज करके चुनाव लड़ सकता है, ना गांधी परिवार बिना लालू यादव के वहां पर चुनाव में जाना चाहेगा। अब जो सवाल है वो सवाल इस बात का है कि क्या यहां पर कन्हैया कुमार हो या कृष्णा अलवरू हो, बाकी जो भी टीम अब नई तैयार की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बिहार में रिजल्ट कितना ला पाती है। क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाई या कहीं पर आखिरी में वही रहा कि जीत की लाइन से क्रॉस कर जाते कांग्रेस पार्टी, अगर ये थोड़ा सा और कर लेती तो, अगर ये सवाल खड़ा हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के इंडिया गठबंधन में एक अलग जो है वो धारणा बनने लगेगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी यहां से मजबूती से चुनाव लड़ती है तो फिर कांग्रेस पार्टी बिहार के बाद में बंगाल में भी अपना दावा मजबूत कर सकती है। तो बहुत कुछ जो है इस चुनाव पर निर्भर करता है और कन्हैया कुमार किस तरीके से यहां से चुनाव को जो है वो आगे लेकर के जाएंगे, कैसे वो नैरेटिव बनाने का काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो है वो जो बिहार से पलायन करने वाले लोग हैं, बिहार से बाहर जाने वाले लोग हैं, उनको जो है क्लिक करने की कोशिश है। और जाहिर सी बात है बीजेपी रोजगार के नाम पर या नीतीश कुमार रोजगार के नाम पर, उनके पास में कोई ठोस जवाब नहीं है। केवल आप कानून व्यवस्था का हवाला दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और कानून व्यवस्था को भी हमने देख लिया। कल जो है वो बिहार से खबर निकल करके सामने आई, 25 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए दिन दहाड़े, वो भी, और पुलिस 1-1.5 घंटे तक पहुंच ही नहीं पाई। तो ये जो कानून व्यवस्था की बात है वो भी अपने आप में एक पलीता उसको लगा हुआ है और लगता ही रहता है। और जो बिहार का चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये क्राइम की खबरें हो सकता है कि और बढ़ने लगे और रिपोर्ट होने लगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपनी बागडोर को संभालेंगे, और कन्हैया कुमार कैसे जो है लोगों के बीच में स्थापित होने का काम करेंगे। क्योंकि कन्हैया कुमार जोरदार भाषण देते, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन भाषणों के जरिए अपने आप को स्थापित करना, लोगों का वोट हासिल करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश तरीके से चले, और तरीका ये है कि आप घुसपैठियों की पहचान के नाम पर देश के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गांव में चोरी हुई है तो पूरे गांव को हवालात में बंद नहीं किया जा सकता है। क्या करोगे जी, पूरे गांव को थोड़ी हवालात में बंद कर देंगे, ये नहीं किया जा सकता है। आप अगर गांव में भेड़िया घुस गया है तो पूरी बस्ती में आग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एनपीआर, एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनपीआर, ये नारा हम लगा रहे हैं। और एनपीआर पे हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा एनपीआर का बांस और ना बजेगा सीए का। इसीलिए आप तमाम लोगों से जो मोहब्बत हमको यहाँ मिली है, जो ताकत और हिम्मत हमको मिली है, उस आधार पे हम बिहार की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यह सरकार, आप बिहार विधानसभा में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कीजिए, ये हमारी मांग है। और इसी मांग को नजदीक से सुनाने के लिए, इसी मांग को अपनी ताकत और एकजुटता से बताने के लिए आने वाली 27 फरवरी को जब ये जनगण मन यात्रा पटना के गांधी मैदान में पहुंचेगा तो ये देश बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली के रूप में परिवर्तित होने वाला है। बोलिए, आप सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं कि नहीं है? सब लोग गांधी मैदान आएंगे, 27 को आएंगे। अगर आप सब लोग आएंगे तो हम आपको भी ये वादा करना चाहते हैं। तरीपार कहता है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच तो क्या पूरी जमीन वापस लेकर के रखेंगे। ये हमारा एक तमाम लोगों से वादा है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे, इसी आशा। अब इस यात्रा के जरिए क्या वाकई कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में एक नई गर्मी पैदा कर सकते हैं? हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जब भारत यात्रा हो रही थी तो उस वक्त में एक साथ आकर के एक ही जीप में बैठ करके तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी बगल में बैठे हुए थे।
बड़ी जबरदस्त ट्यूनिंग दिखाई दी थी। तो इस यात्रा में क्या तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, उनके नेता भी शामिल होंगे, कितनी सीटों को कवर जो है इस यात्रा के जरिए किया जाएगा और कौन कौन सी सीट जो है सेलेक्ट की गई है, उन सीटों पर फिर आगे किस तरीके से जो है माहौल बनाया जाएगा, क्या फिर ये यात्रा पूरे बिहार में निकाली जाएगी, बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल राजनीति में एक रात दो रात का वक्त भी बहुत होता है, लेकिन बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में हर कोई तसल्ली से अपने अपने कार्ड बिछा रहा है, अपने अपने दांव चल रहा है। और बिहार के चुनाव को चाहे वो बीजेपी या नीतीश कुमार का खेमा हो, चाहे वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन का खेमा हो, हर हाल में बिहार के चुनाव को दोनों खेमे जीतना चाहते हैं। और बिहार का चुनाव वाकई कांटे का चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव तो नहीं है। अब देखना यह है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।